प्यारे बच्चों नमस्कार। मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों हम डिस्कस कर रहे थे आपके पेपर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के ऊपर। तो बच्चों आज हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का लेक्चर नंबर 3, इसके जिसमें ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर कंसेप्ट कवर कर लिया है। आज हमारा जो लेक्चर है वो रहेगा जो हमने मॉड्यूलस, कॉन्जुगेट और आर्ग्यूमेंट पढ़ा है उन सब की प्रॉपर्टी पर। तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस। तो इसके अंदर सबसे पहले कि मोड ऑफ जेड इक्वल टू मोड ऑफ जेड बार एंड इक्वल टू मोड ऑफ माइनस जेड। कहने का अर्थ ये हो गया कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मोड और उसके कंजुगेट का मोड और माइनस जेड का मोड क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। कैसे होगा तो वो देखिए, जैसे जेड इक्वल टू यदि बच्चों x प्लस आइटा वाई है तो जेड बार क्या होगा, x माइनस आइटा वाई, और माइनस जेड क्या होगा, तो इसका मोड क्या होगा वो आप लिखोगे सीधा एक्स स्क्वेयर प्लस से वाई स्क्वेयर। मोड ऑफ जेड बार क्या आएगा, तो ये भी आपका बन जाएगा सीधा एक्स स्क्वेयर प्लस से वाई स्क्वेयर। और मोड ऑफ माइनस जेड क्या आएगा, माइनस एक्स का होल स्क्वेयर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वेयर। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस से। तो बताइए बच्चों आपको पहली प्रॉपर्टी समझ आई या नहीं आई? आपको लग रहा होगा कि प्रॉपर्टी क्या है कि बाकी, क्योंकि बच्चों जब हम आगे के क्वेश्चन करेंगे ना तो इन प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा यूज होगा, ठीक है। इसलिए इन प्रॉपर्टी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है अभी आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा हो जिनके भी ये प्रॉपर्टी अच्छी तरीके से तैयार हो, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनके शायद प्रॉपर्टी वो भी 11th क्लास वाला अभी तक भूल गए होंगे, तो उनके लिए डिस्कस करना एक बार कंपल्सरी हो जाता है कि मोड ऑफ जेड इक्वल मोड ऑफ जेड बार एंड मोड ऑफ माइनस जेड। फिर प्रॉपर्टी नंबर 2, यदि मान लीजिए हमारे पास 2 अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो मोड ऑफ z1 z2 ऑलवेज इक्वल होगा मोड ऑफ z1 मोड ऑफ z2। अब बात है इसको प्रूफ करने की, तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि यदि मान लीजिए z1 इक्वल मान लेते हैं x1 प्लस आइटा y1 और z2 इक्वल मान लीजिए x2 प्लस से आइटा y2। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके और इन दोनों का अलग अलग मोड निकाल के सोल्व करके देखिए, आपको समझ आ जाएगी बातें, ठीक है। कोई डाउट हुआ? हाँ, यदि कोई स्टूडेंट ऐसा हो जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई में अगर प्रॉब्लम है तो वो मैं पहले डिस्कस करवा देता हूँ। जैसे मान लीजिए z1 x1 प्लस आइटा y1 है और z2 है आपका x2 प्लस आइटा y2। जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा x1 x2 प्लस आयोटा x1 y2, ठीक है। फिर इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आइटा y1 x2 प्लस आइटा स्क्वेयर y1 y2 x1 x2। आप सब जानते हो आइटा स्क्वेयर की वैल्यू कितनी होती है, -1। आइटा स्क्वेयर की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो ये क्या हो जाएगा माइनस y1 y2। आइटा कॉमन ले लिया तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई भी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, ठीक है। यदि डिवाइडेशन करना हो तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, नीचे वाले के संयुग्मी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों करना होगा उसका रीजन आपको पता चल जाएगा। तो ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा x1 x2 प्लस y1 y2, क्योंकि आइटा स्क्वायर माइनस का होगा, ठीक है। प्लस आइटा यदि मैं कॉमन लेता हूँ तो y1 x2 माइनस x1 है, y2 नीचे कुछ ऐसा ऊपर आएगा, नीचे आएगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। कैसे है उसका रीजन बता दे दूँ, a प्लस बी a माइनस बी। जब आप यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करोगे तो वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, आइटा स्क्वायर -1 तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
तो आप देख सकते हो जब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो, दोनों कंडीशन में जो आपके पास, दोनों कंडीशन में आपके पास जो वैल्यू है वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी नंबर थर्ड जो भी मैं डिस्कस यहाँ पे करना चाहूँगा वो क्या आ जाएगी, सॉरी इसको पहले कंबाइंड लिखना था कि Z1 अपॉन Z2 क्या आ जाएगा, अलग अलग। क्लियर हो गया होगा? बताइए बच्चों, कोई डाउट है, कोई कंसेप्ट क्लियर ना हो, कोई तरीके का डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। मॉड्यूलस से रिलेटेड प्रॉपर्टी हमने जो डिस्कस की है, नंबर 1 कि मोड ऑफ Z इक्वल होगा मोड ऑफ Z बार मोड ऑफ माइनस Z। ठीक है, फिर यदि दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर हो, उनका मल्टीप्लाई वो भी मोड में हो, तो उनको अलग अलग मोड में ऐसे लिखा जा सकता है, और ऐसे हो तो उनको अलग अलग डिवाइड में भी लिखा जा सकता है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब बारी आगे आती है और टॉपिक की। इसमें बच्चों जो आपके माइंड में एक बात आई होगी कि सर आपने यहाँ पे प्लस वाली वैल्यू डिस्कस नहीं की, तो प्लस वाली वैल्यू को मैं थोड़ा सा इससे अलग डिस्कस करना चाहूँगा। ठीक है, क्योंकि ये सिंपल क्वालिटी है, सिंपल वैल्यू है, तो आपको सीधे समझ आ जाएगी। प्लस वाली में थोड़ा सा अलग कुछ करना होगा। तो पहले बताइए, इतनी बात समझ आ गई होगी। प्रॉपर्टी नंबर 1, मोड ऑफ Z इक्वल टू मोड ऑफ Z बार इक्वल टू मोड ऑफ माइनस Z। नंबर 2, मोड ऑफ Z1 Z2 इक्वल होगा मोड ऑफ Z1 मोड ऑफ Z2। एंड नंबर 3, मोड ऑफ Z1 अपॉन Z2 का जो होल मोड है वो इक्वल होगा मोड ऑफ Z1 डिवाइड बाई मोड ऑफ Z2। इतनी बात क्लियर हुई? हाँ, अब जो प्लस वाली जो और माइनस वाली जो दो आती हैं उनको कहते हैं हम ट्रायंगल इन इक्वेलिटी, त्रिभुजीय असमीका। उनको समझने के लिए आपको थोड़ा सा बार इंतजार करना होगा, क्योंकि पहले हम बाकी टॉपिक को करेंगे, क्योंकि उनसे बाद ही वो आपको समझ आएगी। ठीक है, वैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 ये होगा लेस इक्वल मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2। ठीक है, एंड ग्रेटर देन मोड ऑफ Z1 माइनस कुछ ऐसा। ठीक है, Z1 माइनस Z2 ग्रेटर इक्वल मोड इक्वल हो जाएगा कुछ ऐसा। कईयों के दिमाग में ये आया होगा, सर यहाँ पे माइनस है, आपने यहाँ पे प्लस क्यों लिया? तो बच्चों आप खुद सोचो कि जब मैं इस माइनस को मोड के अंदर अगर इंक्लूड कर लूँगा, एक तो मैं इसका मोड कर रहा हूँ, माइनस इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, वो तो इधर केस हो गया। यदि मैं माइनस को मोड के अंदर इंक्लूड कर लूँ तो वो पॉजिटिव हो जाएगा ना, फिर नेगेटिव थोड़ी ना रहेगा। तो इन्हें क्या कहते हैं हम, ट्रायंगल इन इक्वेलिटी। और इसे समझने के लिए हमें पहले एक दो बातें और समझनी पड़ेगी। ठीक है, इसे समझने के लिए बच्चों आपको एक दो बातें और समझनी पड़ेगी, इस वजह से हमने इसको कम्प्लीटली अभी प्रूफ नहीं की है। ठीक है, हाँ, सीधी आपको ये याद रखनी है। वैसे भी आप सिंपल से यदि हम मेथड यूज करें, अभी अपना माइंड यूज करें, तो खुद देखिए Z1 प्लस Z2 ऑलवेज लेस इक्वल Z होगा। क्यों होगा उसका मैं रीजन जैसे देता हूँ। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल x प्लस वाई है, वो हमेशा जो लेस इक्वल होगा मोड x प्लस मोड y से। रीजन क्या है इसका? वो मान लीजिए x की वैल्यू 2 है, y की -1 है, तो ये तो 1 हो गई, और यहाँ पे 2 + 1 क्या होगी 3, क्योंकि क्या पता y नेगेटिव हो। पॉसिबिलिटीज तो है ना, क्या पता y नेगेटिव हो, इस वजह से। और इससे ग्रेटर तो होगा, क्योंकि वो नेगेटिव था तो यहाँ पे वो नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, हाँ, ये लेस इक्वल की बातें क्यों होल्ड होती है वो भी हम कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट क्या होता है अब वो आप समझने की कोशिश कीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ
ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि मान लीजिए जेड एक्स प्लस आइटा वाई है तो जेड बार क्या होगा। तो यहाँ से बातें जो क्लियर होती है। आर्ग्यूमेंट पे आते हैं बच्चों। एक बार यदि आपको याद हो, यदि जेड यहाँ है तो जेड बार यहाँ होगा। तो एक बात कवर हो गई होगी, नंबर 1 आर्ग्यूमेंट भी इसके अंदर यदि शामिल कर लेते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। बाकी वो प्रॉपर्टी जो आर्ग्यूमेंट के अंदर आई है, ठीक है। तो यहाँ से हम आर्ग्यूमेंट को भी यूज कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार। ये इधर लगा दो। बात एक ही क्लियर हुआ बच्चों इतना बात कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार के माइनस के। यहाँ से पता चल जाता है। लेकिन हम फिलहाल इनके मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं। जेड जेड बार क्या होगा, एक्स प्लस आइटा वाई इंटू एक्स माइनस आइटा वाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। और ये ध्यान से देखें तो ये मोड जेड का स्क्वेयर हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि अगर समझ में आ गई हुई नहीं है तो a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 जेड प्लस जेड बार क्या जाएगा। तो इसको बच्चों ऐसा लिखा नहीं जा सकता क्या, मैं क्या लिख सकता हूँ, जेड प्लस जेड बार को मैं लिख सकता हूँ 2x यानी 2 रियल पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, एंड जो इसकी थर्ड प्रॉपर्टीज है जेड माइनस जेड बार को लिखा जा सकता है 2 आइटा वाई यानी 2 आइटा इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। इतनी बात क्लियर हुई। कोई डाउट है तो बताइए। और यहाँ से एक बात तो बच्चों मुझको 2 रियल पार्ट ऑफ जेड, मैं एक बात यदि यहाँ पे लिखता हूँ कि रियल पार्ट ऑफ जेड ऑलवेज लेस इक्वल मोड जेड, तो क्या पॉसिबल है? सोच के जवाब दो। चलो सोचिए और फिर समझिए इस चीज़ बात को कि क्या रियल पार्ट ऑफ जेड ऑलवेज लेस इक्वल मोड जेड होगा। तो ये सही होगा। ये सही है ये बात, क्योंकि यदि ये x प्लस आइटा वाई है तो x इज ऑलवेज लेस इक्वल स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर होगा। क्या होगा, स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर होगा। आगे बात समझ में क्यों होगा, क्योंकि देखो यदि x y की वैल्यू 0 हो जाए तब तो ये इक्वल हो जाएगा। पर यदि y की वैल्यू कुछ भी है, स्क्वायर पॉजिटिव है, तो अपने आप ही वो बड़ी होगी या नहीं होगी, क्योंकि ट्रायंगल इनइक्वालिटी में हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हो गई होगी। कोई डाउट है तो बता दो। इसके बाद हम आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज पे आते हैं। तो ये होगी प्रॉपर्टी नंबर 1। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 2 आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2। अब हो सकता है कईयों के दिमाग में ये बात नहीं है समझ में, तो देखो थोड़ा सा हम बेसिक कंसेप्ट पे आते हैं। भाई मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था कि Z को जो ऑयलर फॉर्म है उसमें ये लिखा जाता है Z इक्वल टू आर ई की पावर आइटा थीटा। क्या लिखा जाता है, Z इक्वल टू आर ई की पावर आइटा थीटा। जहाँ थीटा है वो इसका आर्ग्यूमेंट है, तो Z1 है तो कुछ ये हो जाएगा, Z2 है तो क्या हो जाएगा, ये मैं इसके अंदर प्रूव कर देता हूँ। भाई Z1 इक्वल टू यदि R1 ई की पावर आइटा थीटा 1 लेके चलता हूँ और Z2 इक्वल टू R2 ई की पावर आइटा थीटा 2 लेके चलता हूँ, तो Z1 Z2 बच्चों क्या हो जाएगा, R1 R2 ई की पावर आइटा थीटा 1 प्लस थीटा 2 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हो यदि बेस सेम हो तो जो घातें हैं वो जुड़ जाती हैं।
तो मैंने क्या किया, इस वजह से जब ई बेस सेम है, आइटा कॉमन आ गया, थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो यानी इसका आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 प्लस आएगा 2m पाई। बच्चों ये लगाना जरूरी है, 2m पाई जरूरी है। अब आप कहोगे सर क्यों, उसका रीजन मैं आपको देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए ये थीटा 1 ये थीटा 2 यहाँ है, ये मान लिया जाए थीटा 1 ये है। अब दोनों का योग करो, कहाँ जाएगा एंगल, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मान लीजिए वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो उसको फिर इस तरीके से माइनस पाई प्लस थीटा में कन्वर्ट करो, फिर चेंज करो। तो इस वजह से यहाँ पे 2m पाई लगाना जरूरी है, ठीक है। जिसका थर्ड केस है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 इक्वल हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 प्लस 2m पाई। रीजन सेम प्रोसेस है। यदि मान लो इसके डिवाइड में मैं लिखता हूँ Z1 अपॉन Z2 R2 e की पावर आइटा थीटा 2, तो ये क्या हो जाएगा R1 अपॉन R2। बस समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर ये वैल्यू इसमें शामिल हो जाएगी। नेक्स्ट जो यदि Z है वो हम ये लिखते हैं कोस थीटा प्लस आयोटा और सॉरी यहाँ पे शामिल रहेगा माइनस साइन थीटा। माइनस Z क्या होगा, तो मैं यहाँ पे सभी में माइनस का मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है। माइनस Z आगे क्या आ जाएगा, पाई माइनस थीटा। यहाँ से एक रिजल्ट ये भी बना सकते हो आप। तो जो आर्ग्यूमेंट के जो क्वेश्चन होंगे वो हम इसके ऊपर बेस्ड रिलेटेड करेंगे ऑयलर फॉर्म पे, क्योंकि इससे क्वेश्चन क्या होगा इजीली हमें समझ आ जाएगा। आर्ग्यूमेंट बच्चों आगे और कुछ बातें हैं। आर्ग्यूमेंट 0 भी हो सकता है दो के बीच का। जैसे मान लीजिए बच्चों दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, यदि वो कोलिनियर हो जाए तो उनका थीटा आर्गुमेंट सेम हो सकता है, ठीक है। और यदि उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाए तो उनके बीच का जो एंगल है वो क्या हो जाएगा पाई। तो कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनके बीच का आर्गुमेंट यदि आपसे पूछ लिया जाए तो भी वो फाइंड आउट करने की प्रोसेस रहेगी। भी उनको एंगल्स को देखना पड़ेगा, हमें ज्योमेट्रिकली आना पड़ेगा, ज्योमेट्रिकली वो कहाँ एग्जिस्ट करता है उसके आधार पे। तो यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर कोलिनियर है तो यदि मान लीजिए इसका कॉम्प्लेक्स नंबर थीटा है, तो यदि इनके बीच में पाई एंगल है तो इसका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा माइनस पाई प्लस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो वो उनके बीच में पाई का एंगल जनरेट हो जाएगा। तो ये सारी जो प्रॉपर्टी है वो आपके आगे काम आएगी। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन है बच्चों, भी हम थोड़ा सा इसको आगे और करते हैं समझने के लिए कि आप ये देखिए कि यदि मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आइटा b की फॉर्म में हो, तो हमने इसका जो आर्ग्यूमेंट माना है वो हम लिखते हैं tan इनवर्स b बाई a। वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। पर जो जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या उसका आर्ग्यूमेंट एग्जिस्ट करेगा? सोच के बताइए, क्या जो जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका आर्ग्यूमेंट एग्जिस्ट करेगा क्या? तो यहाँ पे जो आप क्या होगा कि उसका आर्ग्यूमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो जीरो बच्चों एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका आर्ग्यूमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो बच्चों अभी तक हमने जो डिस्कस किया है, हमने आज के लेक्चर को स्पेशली प्रॉपर्टीज़ के लिए ही रखा। ये हमने जो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस है उनको पढ़ा, कंजुगेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है उनको पढ़ा, और जो आर्ग्यूमेंट है उसका कैसे यूज किया जाता है वो पढ़ा। इतने कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। और एक जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक बात
काम दिया था प्रूफ करना वो प्रूफ करती हैं। ठीक है, देखिए कोई डाउट है तो बताइए। तो बच्चों यदि कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक वर्क दिया था प्रूव करने के लिए कहा था, ये हो सकता है आप में से किसी ने प्रूफ किया हो, नहीं उसका रीजन देखो। मैंने कहा था e की पावर आइटा थीटा को हम लिखते हैं कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। कहा था ना मैंने, ये कहा था बच्चों आप एक बार करके देखो, यदि हो जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो मैंने ये कहा था नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं प्रूव करवाऊंगा। तो अब करते हैं। इसका एक्सपेंशन क्या होगा, e की पावर आइटा थे, e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है, e की पावर x का मैं यहाँ लिख लेता हूँ पहले। कुछ ऐसा यही होता है। अब x की जगह हमें क्या यूज करना है, आइटा थीटा। तो यदि मैं x की जगह आइटा थीटा यूज करता हूँ तो क्या आएगा 1 प्लस आइटा थीटा, आइटा थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, आइटा थीटा की होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, आइटा थीटा की पावर होल 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, कुछ ऐसा। ठीक है, तो 1 प्लस आइटा थीटा, आइटा स्क्वायर क्या होगा -1, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का थीटा स्क्वायर बाई 2। आइटा क्यूब होता है बच्चों माइनस आइटा, आइटा 4 होता है 1, ये हो जाएगा आइटा, ये हो जाएगा माइनस, कुछ ऐसा। इतनी बातें क्लियर हो गई होगी। आइटा 6 -1 होने का रीजन हो गया कि आइटा पर 4 तो निकाल दो, वो 1 हो जाएगा और आइटा स्क्वायर -1 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो कोस थीटा होता है उसका एक्सपेंशन क्या होता है, सॉरी थीटा के फॉर्म में चल रहा है तो थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस ये चलेगा। साइन थीटा क्या होगा, थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा 5 बाई, हमें चाहिए आइटा साइन थीटा, आइटा का मल्टीप्लाई कर दो, बच्चों ये आपकी इक्वेशन 1 है, ये आपकी इक्वेशन 2 है। 1 + 2 करोगे इन दोनों को तो यही बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। जैसे 1 आइटा थीटा, ये वैल्यू ये देख सकते हो, तो सारे आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तो ये प्रूफ हो गया नहीं हो गया। तो लिखा जा सकता है बच्चों e की पावर आइटा थीटा इक्वल होता है कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। इतनी बातें कवर हो गई होगी। तो बच्चों आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर जो बच्चों हमारा रहेगा वो रहेगा आपका, एक तो जो इसकी कुछ अगर प्रॉपर्टीज बच चुकी है उनके ऊपर फोकस रहेगा, एक आपका जो दी माइवर थ्योरम है उसके ऊपर हमारी प्रोसेस रहेगी, और जो क्यूब रूट है इसका वो लॉग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वो, और उसके बाद इसके जो ज्योमेट्रिकली लोकस रिलेटेड है टॉपिक है हम आएंगे उन पे। ठीक है बच्चों, इसलिए आप एक बार आपका जो बेसिक चल रहा है उसको कवर करो। बाकी आप अगर बुक के क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। आपके जो एक्सरसाइज है उनके कुछ क्वेश्चन देखिए स्टार्टिंग के, जो कोई RS प्री में भी आई हुआ क्वेश्चन है इन्हीं में से जो अभी तक बेसिक करवाया है। शायद आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो 0, ऐसा कौन सा नंबर है, फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन मिलेगा कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका आर्गुमेंट डिफाइन ही नहीं होता, तो 0। ठीक है, तो इस टाइप के बच्चों क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, जो आपके बेसिक नॉलेज को बढ़ाएंगे। एक बार बेसिकली यदि आप स्ट्रॉन्ग हो जाते हो तो क्वेश्चन से रिलेटेड जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो सारा बेसिक पे डिपेंड है कॉम्प्लेक्स नंबर के, क्योंकि जो आगे इसके लोकस से रिलेटेड क्वेश्चन है, चाहे वो सर्कल हो, डिस्टेंस का हो या स्ट्रेट लाइन बनानी हो, जो भी इसके हैं वो सब बेसिक पे डिपेंड करेंगे। इसलिए बच्चों ये बातें स्ट्रॉन्ग आपको रखनी ज़रूरी है।
और यदि कोई बातें रह जाती है तो वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस हो जाएगी। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद। रेगुलर स्टडी करते रहिए, फ्रेश माइंड से तैयारी करते रहिए। ओके, धन्यवाद।